इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप फर्म। अगर एक पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो उसकी क्या लीगल पोजीशन होगी, इसी पे आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं हूं आबिद कयूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट। नॉर्मली एक पार्टनरशिप फर्म को हम ड्राफ्ट करने के बाद उसको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ रजिस्टर करवाते हैं। इससे जो पहले वाली वीडियो थी ये उसका सीक्वल सेकंड उसका पार्ट है। तो उसमें हमने सारा ये थॉरोली इसके ऊपर बात की थी कि पार्टनरशिप फर्म का कंसेप्ट क्या है, पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप का जो बिज़नेस है वो कहाँ से इन्हें वो ग्रो हुआ और उसका कब इन्हें लॉ बना। ये लॉ पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहाँ से ड्राइव आउट हुआ, और फिर उसके बाद जो पार्टनरशिप डीड को अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत इसको रजिस्टर्ड करवाने का जो कंप्लीट प्रोसेस, रिक्वायरमेंट्स और इसके अलावा एक पार्टनरशिप की क्या लीगल स्टेटस, यानी वो सू कर सकती है या सू हो सकती है, इस तरह की कानूनी सारे जो लीगल क्वेश्चन थे वो इससे पहले वाले वीडियो में जो इसका पहला पार्ट था उसमें मैंने सारा उनको ब्रीफली डिस्कस किया। इस वाली में हम जो है वो यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर वो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कोई बाईपास करता है, अगर कोई पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर तो हो जाता है लेकिन उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाता, विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स फॉर्म सी obtain नहीं करता है, तो उसकी क्या लीगल पोजीशन होगी, इसको किस तरह से जो है वो लॉ डील करता है, इसी पे हम आज की इस वीडियो में तफसीली बात करने जा रहे हैं। तो ये सेक्शन 69 है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, विच स्टेट्स अबाउट दी सिचुएशन वेयर अ पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तो ये क्या कहता है, इसके क्या जो है वो कंटेंट्स हैं उस पर हम बात कर लेते हैं ताकि आपको समझाया जा सके कि एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड अगर रजिस्टर्ड ना हो तो क्या वो पार्टनरशिप फर्म का स्टेटस अटेन कर लेगी या नहीं करेगी, और उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर आप उसके बिहाफ पे किसी को सू करना चाहिए, किसी पार्टनर को करना चाहिए या फर्म को या किसी थर्ड पार्टी को। तो ये 69 सेक्शन का मैं बेयर रीडिंग भी करता हूँ और साथ आपको समझाने की भी जो है वो कोशिश करता हूँ कि ये 69 सेक्शन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कहता क्या है। अच्छा जी, ये कहते हैं जी कि इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, इसका जो ये बता दूं कि है तो ये काफ़ी लंबा सा सेक्शन है। इसके ये सब सेक्शन 3 है, फिर सब सेक्शन 3 के आगे ABCDEF तक जाता है। तो मैं वो सिर्फ इसका फर्स्ट और सेकंड जो सब सेक्शन है वही रीड आउट करूँगा, क्योंकि बेसिक जो इसकी कंटेंट्स हैं वो उसी में जो डिफाइन हुए हैं, और जो ये हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह ताला ये उसी के अंदर जो कवर हो जाएगा। और जो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था ये मेन क्यूरी कि अगर वो एक डीड रजिस्टर्ड नहीं होती है, आप फार्म सी obtain नहीं करते फ्राम द रजिस्ट्रार ऑफिस, तो उस सिचुएशन में आप लीगली कहाँ खड़े हैं। तो ये कहता है जी कि नो सूट टू इन्फोर्स a right arising from a contract or conferred by this act shall be instituted in any court by or on behalf of any person suing as a partner in a firm against the firm person alleged to be or to have been a partner in the firm unless the firm is registered and the person suing is or has been shown in the register of firms as a partner इन द फर्म। ये सबसेक्शन 1 था। ये अगर आपको आसान सादा अल्फाज में समझाऊं तो ये कह रहा है कि अगर आप पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो आप इन्हीं बना लेते हैं, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो आप खुद को अदालत में पार्टनर नहीं कह सकते। आप कोर्ट में एज अ पार्टनरशिप फर्म के तौर पे अपने पार्टनर के अगेंस्ट या उस फर्म के अगेंस्ट जो आपने बनाई है, जिसको आप अलेज कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। यही ये इसमें स्टेट किया जा रहा है। अब जो इसका अगर यानी ये जिसका सब सेक्शन का जो है वो मीनिंग सिर्फ एक लाइन में समझाऊँ
तो वो ये कहता है कि जो शख्स ये कहता है कि एक पार्टनरशिप डीड बना के या एग्रीमेंट बना के कि वो एक दूसरे जो पार्टनर है, वो दो है, तीन है, चार है, उनमें से किसी एक को दूसरे के खिलाफ जाना है या पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ जाना है, तो वो नहीं जा पाएगा क्योंकि ये फर्म है ही नहीं और ये पार्टनरशिप डीड है सिर्फ, ठीक है। और उससे कोई आपको वो राइट एक्रू नहीं होंगे अंडर दिस सेक्शन। अच्छा, अब इसका सब सेक्शन 2 वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि नो सूट टू इन्फोर्स अ राइट अराइजिंग फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट shall be instituted in any court by or on behalf of a firm against any third party unless the firm is registered and the persons suing are on or have been shown in the register of firms as a partner in the firm। थोड़ा सा ये टेक्निकल सा है सेक्शन, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं बड़े इंटरचेंजेबली यूज़ हो रहे हैं। और फिर इसमें जो आर और आर है, यानी ARE और OR, ये इकट्ठा एक जगह पे आ रहा है, जो कि इन्हें कन्फ्यूजन क्रिएट करता है सुनने में, पढ़ने में तो देखने में नहीं। तो ये कह रहा है कि ऐसा सूट जो आप किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ करेंगे बीइंग अ पार्टनर या बीइंग अ पार्टनरशिप फर्म जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, अगर तो वो कह रहा है कि अपने पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड नहीं करवाई हुई, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट आपका रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप किसी थर्ड पार्टी को भी सू नहीं कर पाएंगे, आप एक उस फर्म का पार्टनर बन के या वो फर्म के बिहाफ पे। तो ये दोनों जो सब सेक्शन मैंने पढ़े हैं सेक्शन 69 का 1 और 2, वो दोनों ये सिंपली यही समझा रहे हैं कि इसके रजिस्टर्ड ना होने के इफेक्ट यही हैं कि अगर आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि हमने पार्टनरशिप डीड, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में सारे कंटेंट्स जो कि मैंने आपको फिर अगेन बता रहा हूँ कि पहली वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट के सारे कंटेंट्स भी आपको बताए थे, तो वो सारी तो वो फॉर्मेलिटीज़ उसमें पूरी हो जाती हैं कि मतलब इतने पार्टनर होंगे या ये सब उनकी शराइत होंगी, वो इस तरह से बिजनेस रन करेंगे। तो हमारे यहाँ चूँकि यानी लोग बहुत ज़्यादा लॉ नोइंग नहीं होते या एजुकेटेड नहीं होते, वो समझते कि शायद अब ये हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया, तो अब हमें स्मूथली बिजनेस रन करना है। बट इनफैक्ट उनको ये हमेशा बताना चाहिए कि इसको रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे तो यू वुड हैव द कंसिक्वेंसेस। वो नॉर्मली ज़ाहिर है नेगेटिव ही, और जो मैंने सेक्शन आपको रीड आउट करके बताया इसके तहत वो बड़े सारी उनके पास डिसेबिलिटीज़ आ जाएंगी। अब मैं दो सिर्फ आपको, वैसे तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर केस लॉज हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 केस लॉ आपको बता देता हूँ जो कि इसके रजिस्टर्ड ना होने पे डिसेबिलिटी शो करते हैं। एज अ पार्टनर के तौर पे आप इन कोर्ट में किसी को, दूसरे पार्टनर को या फर्म को सू नहीं कर पाएंगे। तो वो 2 जो जजमेंट्स हैं वो एक में तो उनके लिए है, ये खासतौर पे मेरी लीगल कम्युनिटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या जो भी मतलब इसके फ़ायदा उठाना चाहे। तो ये एक अथॉरिटी है, एक केस लॉ है 2003 CLD 123, यानी 2003 का कॉर्पोरेट लॉ डिसीजन में ये आया हुआ है 123 नंबर पेज पे। इसमें कोर्ट ने क्या कंक्लूड किया, हाई कोर्ट ने, वो कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म विद द रजिस्टर ऑफ फर्म्स वुड बी दैट द पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर्स वुड सफर फ्रॉम लीगल डिसेबिलिटी इन फाइलिंग सूट अगेंस्ट द पार्टी एंड एज अगेंस्ट वन एंड अदर। इस जजमेंट में जो मैंने आपको बताई कि 2003 CLD 123 में वो अदालत या हाई कोर्ट ये करार दे रही है कि अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है एज अ पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, तो आप एक दूसरे को एज अ पार्टनर के तौर पे भी नहीं सू कर सकते, और जो फर्म आप अपने जेन में बना के बैठे हुए हैं उसको भी आप उससे कोई उसको सू नहीं आप इन्हें कर पाएंगे, आपके पास ये लीगल डिसेबिलिटी रहेगी। ठीक हो गया जी। इसी तरह से एक और इन्हें जजमेंट है जो इसकी
ऐसे दावा जो आप इन्हें करेंगे ऐसी किसी इन्हें पार्टनरशिप डीड के अगेंस्ट या उससे कोई राइट इन्हें ड्रा करने के लिए या कोई इन्हें मामला सेटल करने के लिए, तो जिसको आप समझ रहे हैं कि ये पार्टनरशिप में हैंटर में हुआ, तो लिहाजा इस पार्टनरशिप के अगेंस्ट जो है वो मुझे ये राइट अक्रू हो गया, वो नहीं हुआ होगा, क्या वो आपका दावा मेंटेनेबल होगा या नहीं। ये एक जजमेंट है PLD 2003 कराची 314, यानी सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है 2003 की, जो PLD में रिपोर्ट हुई है पेज 314 पे। ये कहती है कि सूट बाय अनरजिस्टर्ड फर्म वुड बी मेंटेनेबल आर नॉट। तो ये सिर्फ इसको मैं एक लाइन में इसका क्रक्स बता देता हूँ कि वो ऐसी फर्म के बारे में हाई कोर्ट कराची हाई कोर्ट ने क्या करार दिया। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप वाज नॉट अ लीगल एंटिटी, थस कुड नॉट सू इन इट्स ओन नेम। ठीक हो गया जी, कि वो कहता है जी कि ऐसा दावा जो एक फर्म कर रही है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, वो मेंटेनेबल ही नहीं होगा अनलेस के वो रजिस्टर्ड हो विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो वैसे इनके अलावा और बेशुमार हमें जजमेंट्स और अथॉरिटीज़ मिल जाएंगी जो इस पॉइंट के ऊपर हैं, लेकिन हमारा मकसद अब सारी की सारी जजमेंट्स को इन्हें पढ़ना नहीं है। बुनियादी तौर पे आपको यही बताना था कि अगर एक फर्म रजिस्टर आप नहीं करवाते और आप इसी के ऊपर बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, तो ये आपके लिए फैटल भी हो सकता है इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स और विद द थर्ड पार्टी। तो लिहाजा हमेशा जब आप अपने बिजनेस को पार्टनरशिप पे लेके आना चाहें, तो आप अपने पार्टनरशिप डीड को या एग्रीमेंट को ज़रूर उसको रजिस्टर्ड भी करवाएं। अब हम ऑब्वियसली उसमें एक्सपेंस आता है, उसमें जो है कास्ट आती है, उसे मत घबराएं, क्योंकि आपके राइट्स जो हैं वो फिर मुतासर होने का खदशा होता है। तो होपफुली आपको इस सेकंड वीडियो में जो कि मैं पार्टनरशिप के जो इन टॉपिक पे कर रहा हूँ, ये सेकंड वीडियो है। तो अभी थर्ड मैं ये नहीं करूँगा डेजोल्यूशन पे कि एक पार्टनरशिप फर्म की डेजोल्यूशन कैसे और क्यों कर होती है और उसका क्या तरीक़ेकार होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।